Assalamualaikum students. I hope you are all fine and enjoying good health, and I also hope that you're doing your work very well. So students, we discussed about lungs in our previous lecture. Today our topic is heart. The heart is pump that is always working. It is made of strong muscles. It is made of strong muscles and is about the size of your fist. ये strong muscles से मिलकर बनता है and is about the size of your fist. और इसका साइज कितना होता है? फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी. इसका साइज कितना होता है? आपकी मुट्ठी के बराबर आपके हार्ट का साइज होता है. इट पम्प्स ब्लड टू ऑल डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. हार्ट का क्या काम है कि वो ब्लड को पंप करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में. ठीक है. इन दिस वे आर बॉडी रिसीव द ऑक्सीजन. जब हमारी डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड पंप होता है तो हमारी बॉडी क्या रिसीव करती है? ऑक्सीजन एंड न्यूट्रेंट्स. इट रिक्वायर्ड, जितनी हमारी बॉडी को ऑक्सीजन और न्यूट्रेंट्स की रिक्वायर होती है वो रिसीव करती है. कब? जब ब्लड जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में पंप होता है. ब्लड आल्सो कैरीज अवे वेस्ट. नेक्स्ट है इनर स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट. इनर स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट. फर्स्ट हम देखते हैं एओर्टा. ये वाली जो है वो क्या है? एओर्टा है. ये क्या है? आर्टरी टू बॉडी. ये बॉडी की तरफ जा रही है. ये आर्टरी जो है वो बॉडी की तरफ जा रही है. ये जो टू वेन्स हैं वो क्या है? वेन्स फ्रॉम लंग्स. ये लंग्स की तरफ जा रही हैं. ये क्या कर रही हैं? वेन्स जो हैं वो लंग्स की तरफ जा रही हैं. उसके बाद है ये लेफ्ट आर्ट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और लास्ट पे जो है यहाँ पे ये हार्ट के मसल्स हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं. इस तरफ देखें, आर्टरी टू लंग्स. ये लंग्स की तरफ जा रही हैं आर्टरी. वेन्स फ्रॉम हेड, हेड की तरफ. उसके बाद ये है राइट आर्ट्रियम. उसके बाद वेन्स फ्रॉम बॉडी, वॉल्व. ये हार्ट के वॉल्व हैं. उसके बाद राइट वेंट्रिकल है. ये इनर स्ट्रक्चर है हमारे हार्ट का. ठीक है जी स्टूडेंट्स. अब हम नेक्स्ट देखते हैं. दिस हार्ट इज मेड अप ऑफ 4 चैम्बर. द हार्ट इज मेड अप ऑफ 4 चैम्बर्स एंड द अपर 2 आर नोन एज द राइट एंड लेफ्ट आर्ट्रियम. द हार्ट इज मेड अप ऑफ 4 चैम्बर्स and the upper 2 are known as the right and left atrium. ये वाले जो हैं ये देखेंगे, ये लेफ्ट आर्ट्रियम है और ये राइट आर्ट्रियम है. इनका क्या काम है कि ये जब हार्ट में ब्लड आता है ना तो वो उसको रिसीव करते हैं. ये दोनों जो हैं राइट और लेफ्ट आर्ट्रियम का क्या काम है कि जब हार्ट में ब्लड आता है, दिस रिसीव द ब्लड एंटरिंग द हार्ट. जब हार्ट में ब्लड एंटर होता है तो ये दोनों जो आर्ट्रियम्स हैं वो उनको ब्लड को रिसीव करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है द बॉटम चैम्बर आर द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. बॉटम चैम्बर्स जो हैं वो राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल हैं. विच पंप ब्लड आउट ऑफ द हार्ट. जो ब्लड को पंप करते हैं आउट ऑफ द हार्ट. नेक्स्ट है ऑक्सीजन रिच ब्लड अराइव्स. ऑक्सीजन रिच ब्लड अराइव्स यानी कि ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है अराइव एट द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट. वो हार्ट के लेफ्ट साइड में चला जाता है. कौन सा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है वो ब्लड हार्ट की लेफ्ट साइड में चला जाता है एंड इज पम्प्ड अप टू ऑल द मिलियंस ऑफ सेल इन द बॉडी. और जो मिलियंस ऑफ सेल इन द बॉडी, हमारी बॉडी में जो सेल मौजूद हैं उनके अंदर जाकर पंप कर जाता है, यानी उनके अंदर चला जाता है, उन सेल्स में चला जाता है. द सेल इन आवर बॉडी नीड ऑक्सीजन टू स्टे अलाइव. हमारी बॉडी के सेल्स को अलाइव रहने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन. इसलिए ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो हमारी बॉडी के तमाम सेल्स में चला जाता है. Next is the returning blood which is no need of oxygen. The returning blood which is now need to of oxygen come back to the right hand side of the heart. जो ब्लड बाकी बचता है जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है कम्स बैक टू द राइट हैंड साइड ऑफ द हार्ट. वो राइट हैंड साइड ऑफ द हार्ट पे आता है, यानी कि हार्ट की राइट साइड पे आएगा. इट इज़ सेंट ऑफ द लंग्स टू पिक अप ऑक्सीजन. लंग्स में जाएगा, ऑक्सीजन पिक करेगा एंड गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा. ठीक है. द रिटर्निंग ब्लड
पहले हमने देखा कि ब्लड जो है वो रिच ब्लड है वो लेफ्ट साइड पे जाएगा, हार्ट की लेफ्ट साइड पे जाके ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट की लेफ्ट साइड पे जाके बॉडी सेल को पंप कर देगा ब्लड जो है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी सेल जो है वो अलाइव रह सकेंगे। नेक्स्ट है द रिटर्निंग ब्लड विच इज़ नाउ नीड टू ऑक्सीजन। अब जो ब्लड वापस जाएगा जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, कम्स बैक टू द राइट हैंड साइड, वो राइट हैंड साइड पे जाएगा ऑफ द हार्ट की। इट इज सेंट टू ऑफ टू द लंग्स, तो उसको लंग्स में भेज दिया जाएगा। किस लिए भेज दिया जाएगा? ऑक्सीजन हासिल करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है दिस मूवमेंट ऑफ ब्लड अराउंड आवर बॉडी इज नोन एज सर्कुलेशन। This movement of blood around our body is known as circulation. The heart take less than 60 seconds to pump blood to every cell in our body. हार्ट कितना टाइम लेता है ब्लड को पंप करने में? 60 सेकंड लेता है तमाम सेल्स में, तमाम बॉडी पार्ट्स के सेल्स में जो ब्लड को पंप करने के लिए 60 सेकंड लेता है हमारा हार्ट। और सर्कुलेशन किसे कहते हैं? सर्कुलेशन ये जो पहले हुई है, यानी कि पहले वो लेफ्ट में गया, उसने बॉडी पार्ट सेल्स को जो है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड प्रोवाइड किया, उसके बाद वो दोबारा से लंग्स में गया, राइट साइड पे गया, हार्ट की राइट साइड पे गया, फिर लंग्स में गया, लंग्स से उसने जो है वो कार्बन ऑक्सीजन जो है वो रिसीव की और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर दी। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सर्कुलेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। हमने हार्ट के बारे में आज डिस्कस किया है, उसके चैम्बर्स के बारे में डिस्कस किया है, डायग्राम को कैसे लेबल किया गया है हमने वो देखा है। तो आपको अगर इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हुई या कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।